हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डीसी ट्रांसमिशन और एसी ट्रांसमिशन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ओवरहेड हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है, एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है। इसके अलावा आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसी को भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, डीसी को भी फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो बहुत तरीके का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो कौन सा बेटर होगा, कौन सा इकोनॉमिकल होगा, उसको मालूम करने के लिए, जानने के लिए कंपैरिजन करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन का कंपेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अंडरग्राउंड और ओवरहेड ट्रांसमिशन का डिफरेंस देखा था, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस था। तो पहला जो डिफरेंस लिखा है डीसी ट्रांसमिशन का, वो लिखा है एक तरफ एडवांटेज हम लोग कंसीडर किया, दूसरी तरफ डिसएडवांटेज। यानी आपसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा डीसी ट्रांसमिशन का डिसएडवांटेज लिखिए तो भी लिख सकते हैं, एडवांटेज पूछेगा तो भी लिख सकते हैं, अगर कंपैरिजन पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा तो भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट जो हमने लिखा है वो क्या है, इट रिक्वायर जनरली टू कंडक्टर। देखिए जो डीसी सिस्टम होता है इसमें जनरली दो कंडक्टर का यूज होता है, एक को पॉजिटिव वायर और दूसरे को नेगेटिव वायर बोलते हैं। लेकिन ये लिखा है जनरली, यानी 2 वायर सिस्टम के अलावा डीसी के अंदर 3 वायर सिस्टम भी होता है, जो कि रेयरली कहीं कहीं पर बहुत यूज होता है। लेकिन इसके अलावा भी सिस्टम होता है, लेकिन मेनली तौर से जो हम लोग डीसी के अंदर बात करते हैं वो 2 वायर सिस्टम होता है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव वायर और दूसरा नेगेटिव वायर होता है, यानी 2 कंडक्टर यूज होगा। लेकिन जनरली अगर एसी की बात करें तो एसी के अंदर कितना वायर होगा, 3 कंडक्टर यूज होगा, जिसको हम जनरली RYB से हम लोग नेमिंग करते हैं, नाम देते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू से इंडिकेट करते हैं। तो 3 कंडक्टर यूज होगा, तो ऑब्वियस से बात है कि 2 कंडक्टर यूज करेंगे तो मटेरियल का खपत कम होगा, पैसा कम लगेगा, और 3 कंडक्टर यूज करेंगे तो 3 कंडक्टर यूज करने की वजह से आपको जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ये अगर कंपैरिजन किया जाए कंडक्टर के बेसिस पर तो ज़्यादा कंडक्टर होने की वजह से ये अनइकोनॉमिकल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो ये पहली बात हो गई, इसका एडवांटेज हो गया। और एसी में ये डिसएडवांटेज होता है कि इसमें 3-3 कंडक्टर हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा जो हम लोगों ने कंसीडर किया है पॉइंट, वह लिखा है देयर इज नो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट इन डीसी ट्रांसमिशन। आपको मालूम होगा जो डीसी सिस्टम होता है उसके अंदर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होता है। यानी इसी तरह जब ट्रांसमिशन की बात करेंगे आपका डीसी ट्रांसमिशन, तो उसके अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस नहीं होगा, और ये दोनों नहीं होगा तो फेज डिस्प्लेसमेंट भी, यानी करंट वोल्टेज के बीच में एंगल का अंतर भी नहीं आएगा। लेकिन वही अगर एसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे तो इसमें इंडक्टर भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा, और दोनों के बीच में यानी करंट वोल्टेज के बीच में फेज एंगल का अंतर होगा, जिसको फेज डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो केवल इसमें क्या रहेगा, डीसी सिस्टम में R रहेगा और इसमें आपका L और C दोनों रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक्सेल अपोजिशन इंडक्टेंस के अंदर एक्सेल और एक्सी क्या रहेगा, 0 रहेगा, एक्सेल एक्सी 0 रहेगा। यानी अपोजिशन ड्यू टू इंडक्टेंस और अपोजिशन ड्यू टू कैपेसिटेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 होगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा, एक्सेल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा अपेयर होगा, ज्यादा होगा एक्सेल और एक्सी की। इसके अलावा R तो दोनों के केस में रहेगा, तो इसमें 3-3 अपोजिशन का काम करेगा, R भी करेगा, एक्सेल भी करेगा, एक्सी भी करेगा। जबकि इसमें केवल क्या है, एक्सेल एक्सी 0, जो भी आपका अपोजिशन होगा वो केवल रेसिस्टेंस की, यानी अपोजिशन ऑफ करंट इसके अंदर कम होगा, इसके अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहीं पर तीसरा पॉइंट से के चौथा पॉइंट पर आते हैं, वोल्टेज, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। यानी एक्सेल एक्सी आपका नहीं इसमें, तो अब जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किस वजह से होगा, आई गुना आर होगा। लेकिन इसमें वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो आई आर की वजह से भी होगा, आई एक्सएल की वजह से भी होगा, आई एक्सी की वजह से, यानी V बराबर आई जेड हम लोग कंसीडर करेंगे, जहां पर आर एक्सएल एक्सी सारा कुछ कंसीडर किया जाएगा। यानी ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो पुअर होगा।
पुअर वोल्टेज रेगुलेशन कहने का मतलब क्या, वोल्टेज रेगुलेशन किसको बोलते हैं, तो जितना हम लोग सेंडिंग इन से वोल्टेज भेज रहे हैं और जितना वोल्टेज हमको रिसीव हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वोल्टेज का, उसी को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमको इसके केस में क्या मिलेगा, पुअर मिलेगा, और इस केस में क्या होगा, हमको बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, यानी जो हम वोल्टेज भेजेंगे वो रिसीविंग इन पर वोल्टेज हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके मम्मी पापा ने, आपके गार्जियन ने पैसा दिया कहीं कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए 1000 रुपया दिया, और 1000 में से आप लोगों ने 200 रुपया रखकर अपना पॉकेट खर्चा 800 रुपया जमा किया। तो ये क्या हो गया, 200 रुपये का ड्रॉप हो गया, पैसा का ड्रॉप हो गया। तो ये 200 रुपये का जो डिफरेंस आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन बोलेंगे। दूसरा कोई बच्चा है 1000 मिला, वो 1000 पूरा जमा कर दिया, तो वहां पर रेगुलेशन जो होगा वो बेटर रेगुलेशन कहलाएगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया, यानी पैसा उसने नहीं लिया, तो वो ईमानदार बच्चा कहलाएगा। उसी तरह से जिस सिस्टम के अंदर वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होता है वो सिस्टम अच्छा कहलाता है, उसका कहा जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है। तो डीसी के केस में वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा और एसी के केस में वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा, यानी खराब होगा, या बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप इस केस में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तो पहली वाली बात, यानी एक्सएल एक्ससी ज्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा और वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा था, तीसरा पॉइंट क्या था, देयर इज नो स्किन इफेक्ट। डीसी के केस में स्किन इफेक्ट नहीं होता है और एसी के केस में स्किन इफेक्ट होता है। ये स्किन इफेक्ट क्या है, तो हम आपको सिर्फ आइडिया के लिए यानी थोड़ा सा हिंट्स देंगे, बाकी डिटेल में हम लोग सेकंड यूनिट के आखिरी टॉपिक पर स्किन इफेक्ट डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट क्या है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर से किसी करंट को पास कराते हैं, तो जब कंडक्टर के आउटर मोस्ट सेल से क्या करें, यानी आउटर सरफेस से करंट पास करे और बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें से करंट पास नहीं करे, तो इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, स्किन इफेक्ट कहा जाता है। आप बोलिएगा आप कि ऐसा क्यों हो जाता है, या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो इस पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये होता है या नहीं होता है, या अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, एसी के केस में क्यों हो रहा है, डीसी के केस में क्यों नहीं हो रहा है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, और उस नुकसान को कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उसका उपाय निवारण क्या है, वो सारी चर्चा हम लोग करेंगे स्किन इफेक्ट टॉपिक के अंदर। अभी बस इतना याद रखिए, यदि कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस से करंट पास करे और बीच वाले सेंटर से कोर से करंट पास नहीं करे, तो इसी इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। और ये एक प्रकार का नुकसान वाला चीज होता है जो कि एसी के केस में प्रेजेंट होता है और डीसी के केस में नहीं होता है। तो डीसी के लिए अच्छी बात है कि स्किन इफेक्ट नहीं होगा, और एसी का ये डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर स्किन इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर को हम लोग, यानी कि ये पूरा हमने रखा था करंट पास कराने के लिए, लेकिन इसका केवल बीच ऊपर वाले भाग से पास करे और ये सेंटर भाग से करंट पास नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर स्किन इफेक्ट है। स्किन इफेक्ट होगा तो मेरा कंडक्टर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, केवल बाहरी परत यूज हो रहा और बीच वाला खाली है, यानी बीच में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था, पैसा था, आपने कंडक्टर बिछाया हुआ था, वो यूज नहीं हो पा रहा है, तो ये डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डीसी लाइन हैज लेस कोरोना लॉस। अब ये भी आपका नहीं पढ़ा हुआ होगा अभी, लेकिन आइडिया के लिए आपको बता देते, हिंट्स दे देते, कोरोना लॉस क्या, जिस तरह से नॉर्मल आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा कोरोना का नाम, लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन के अंदर ये अलग चीज होता है। क्या होता है, तो जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बहुत हायर वोल्टेज हम लोग देते हैं, तो उस हायर वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक वायलेट कलर ग्लो हो जाता है, चारों तरफ एक वायलेट कलर ग्लो हो जाएगा। इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक हीजिंग नॉइज, भिनभिनाहट टाइप की आवाज आने लगेगी, इसके अंदर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगेगा, हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, इसके से जो है एक प्रकार का गैस, ओजोन गैस प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोना इफेक्ट, यानी बहुत हायर वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ओजोन गैस का प्रोड्यूस हो जाना, वाइब्रेशन का प्रोड्यूस हो जाना,
वायलेट कलर का अपीयर हो जाना, हीजिंग नॉइज का प्रोड्यूस हो जाना कोरोना इफेक्ट कहलाता है। जो कि आपका डीसी के अंदर क्या होगा, डीसी लाइन है लेस, बहुत मिनिमम कोरोना लॉस होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, एसी के अंदर आपका बहुत ज़्यादा कोरोना होता है। क्यों होता है, किस तरह काम करता है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी में दूसरा पॉइंट लिखा गया है इंटरफेरेंस, रिड्यूस इंटरफेरेंस। इसके अंदर डीसी के अंदर जो इंटरफेरेंस होगा वो बहुत कम होगा। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। किसी के मामले में टांग अड़ा दिया तो बोलेंगे इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो ये जो डीसी है ये इंटरफेरेंस नहीं करता है, रिड्यूस इंटरफेरेंस मतलब दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। दूसरा का मतलब किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात होती है, कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है। जो कम्युनिकेशन लाइन यानी इंटरनेट का वायर गया हुआ है उसमें जो है डीसी सिस्टम हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन ये क्या करेगा, अगर एसी रहेगा तो मोर इंटरफेरेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर विथ कम्युनिकेशन लाइन, इसके साथ विथ कम्युनिकेशन लाइन। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन लाइन के साथ एसी जो सिस्टम होता है हस्तक्षेप करता है। कैसे करेगा, तो आपको मालूम है जब एसी सप्लाई जाता है तो चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो मैग्नेट किसी से लिंक करेगा और चेंज इन फ्लक्स किसी से जब लिंक करता है तो ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, करंट फ्लो होने लगेगा। तो कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन जो इंटरनेट का केबल था अनवांटेड एक ईएमएफ इंड्यूस कराकर करंट फ्लो कराएगा, जो कि एक प्रकार का डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, जो कि एसी के केस में ज़्यादा होता है, डीसी के केस में नहीं होता है या मिनिमम होता है। तो इंटरफेरेंस विथ कोरोना कम्युनिकेशन लाइंस, ये हो गया आपका डिस। तो अब तक जितना भी पॉइंट हमने बात किया है वो सारे पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि हम लोग डीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज बात किया और एसी का क्या बात किया है, डिसएडवांटेज। एसी के अंदर इतनी सारी कमी होती है, लेकिन आप ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एसी ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग एसी ट्रांसमिशन के अंदर जब इतना सारा नुकसान है तो फिर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसका आंसर यहाँ पर है, यानी अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एडवांटेज, और ये एडवांटेज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस सारे डिसएडवांटेज की तुलना में ये जो एडवांटेज है वो वेटेज इसका ज़्यादा होता है, भारी भरकम इसका एडवांटेज है, जिसकी वजह से हम लोग नाउअडेज प्रीफर एसी ट्रांसमिशन, हम लोग एसी ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। क्या क्या आपका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डीसी पावर कैन नॉट जनरेट एट हायर लेवल। डीसी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कमी क्या है कि हम लोग हायर लेवल पर डीसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लोगों ने डीसी जनरेटर पढ़ा होगा, डीसी जनरेटर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है आर्मेचर के अंदर वो कैसा नेचर का होता है, एसी का होता है। उसको डीसी हम लोग जनरेटर होता है यानी आउटपुट हमको डीसी चाहिए होता है, तो वहाँ पर एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। उस डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, एसी को एसी को डीसी में बदल देते हैं। ये डीसी आउटपुट निकल जाएगा, डीसी जनरेटर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो डीसी होगा ये लोअर लेवल का हम लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब कम्यूटेशन का काम करते हैं तो उसके अंदर दिक्कत आता है, यानी बहुत हायर वोल्टेज को हम कम्यूटेशन करके एसी से डीसी में नहीं बदल सकते। वहाँ पे स्पार्किंग होगा, लॉसेस होगा, यानी कम्यूटेशन प्रॉब्लम के कारण हम लोग बहुत हायर लेवल पर डीसी का उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज। इसके अलावा और जो डीसी का माध्यम है, जैसे आपका पीवी सेल हो गया, वो भी बहुत छोटा लेवल पर होता है, बैटरी हो गया छोटा लेवल पर। तो डीसी का जो भी आपका जनरेटिंग आपका डिवाइस है वो बहुत मिनिमम आउटपुट पर काम करता है, उससे बहुत हायर वोल्टेज हम लोग प्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। जबकि जो एसी वोल्टेज होगा, एसी जनरेटर वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी माध्यम से हम लोग काफ़ी हायर वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लगभग जो इंडिया के अंदर वोल्टेज है जनरेटिंग वोल्टेज, एसी जनरेटिंग वोल्टेज वो 11 kV 11,000 वोल्ट है। इतना हायर वोल्टेज 11,000 वोल्ट हम लोग डीसी के माध्यम से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 11 kV के अलावा बहुत जगह पर 33 kV का भी उत्पादन किया जाता है। तो इतना जो हायर वोल्टेज है ये 11 kV कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है जनरेशन के हिसाब से। तो जनरेशन के लिए 11,000 या 33,000 वोल्ट डीसी से उत्पन्न करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग एसी के अंदर
बहुत हायर वोल्टेज उत्पन्न कर पाते हैं, तो उत्पन्न कर लेंगे तो आसानी से ट्रांसमिट भी कर लेंगे। तो एक तो हम लोग ट्रांसमिशन यूज़ किया, अगर आप मान के चलिए डीसी में एसी ट्रांसमिशन है और डीसी जनरेट कर रहे हैं तो लोअर को फिर से हायर करना पड़ेगा, दिक्कत होगा। इसीलिए अगर जनरेशन आप एसी में कीजिएगा तो ट्रांसमिशन एसी में करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, यानी ये एक प्रकार का एसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर लिखा गया डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। डीसी वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर वी कैन नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन द डीसी वोल्टेज, यानी हम लोग डीसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से बहुत आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, जबकि एसी के अंदर हम लोग बहुत आसानी से ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं हायर वोल्टेज लेवल में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एसी ट्रांसमिशन को प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं, तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर भी हमने बताया था कि वोल्टेज हम लोग यदि बढ़ा लेंगे तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, करंट घट जाएगा तो आपका लॉसेस घट जाएगा, लॉसेस घटने की वजह से आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, रेगुलेशन बढ़ जाएगा और बहुत ही इफिशियंट मैनर में आप हाईली पावर को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ डीसी सब स्टेशन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। डीसी सब स्टेशन के अंदर जो डिवाइसेस लगा हुआ होता है वो उसको ऑपरेट करना डिफिकल्ट होता है और कॉस्टली भी होता है। सब स्टेशन जो बनता है वो किससे बनता है, बहुत सारा डिवाइस से बनता है और मेनली तौर से वहां पर आपका स्विचिंग जो डिवाइस होता है उसको ऑपरेट करना डीसी के केस में डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या मालूम है कि यदि डीसी हम लोग करते हैं, डीसी है, आगे चल के आप स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर डिटेल में पढ़िएगा। अगर डीसी आप जनरेट कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं, वहां पर आप सर्किट ब्रेकर लगाए तो डीसी जो भी करंट रहेगा इसमें कभी भी 0 पॉइंट नहीं आता, यानी हायर लेवल रहता। तो अगर आप इसको सर्किट ब्रेकर लगाकर 0 करना चाहिएगा तो इसको करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन एसी ट्रांसमिशन में कितनो हायर वोल्टेज आप कीजिए तो इसमें क्या होगा, आपको 50 हर्ट्ज सप्लाई होती है, यानी कि आपको एवरी सेकंड के अंदर 100 बार क्या मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा। एक साइकिल के अंदर कितने बार आपको, कम से कम 2 बार 0 मिल रहा है, तो आपको एक सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज सप्लाई के अंदर 100 बार 0 मिलेगा। आप वहां पर आसानी से क्या कर सकते हैं, नेचुरल 0 पॉइंट पर सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर होता है वो बहुत आसानी से ऑपरेट कर पाता है। तो सब स्टेशन के अंदर जो इक्विपमेंट है या बोल सकते हैं सब स्टेशन, इसका मेंटेनेंस करना डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली होता है, जबकि एसी सब स्टेशन के अंदर इसका मेंटेनेंस करना आसान होता है और ये सस्ता होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइसेस है ये बहुत आसानी से ऑपरेट करता है एसी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत आसानी से सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं 7488349472 पर। और कोई भी डाउट रहा तो बगैर झिझक के आप लोग पूछिए और सारे नोट्स को कंप्लीट करते हुए चलिए। उम्मीद करते हैं आगे के लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।